फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। हमने यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड के क्वार्टर 3 के नंबर में यहाँ पे डिस्कशन किया और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से आईटीसी बिल्कुल भी नहीं चला। गिरावट दिखाई दी, बहुत बड़ी गिरावट दिखाई दी 4% के आसपास की। मैं आपको यहाँ पे आईटीसी पे लेके जाऊंगा कि 217 रुपये 60 पैसे पे क्लोजिंग हुई थी, 9 रुपये डाउन था, 4% की लगभग गिरावट हमें देखने को मिली। दोस्तों, मैं पहले भी मैंने बताया था जब मैं क्वार्टर 3 के नंबर आपको प्रेजेंट कर रहा था कि यहाँ पे रिजल्ट एकदम मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आया है। रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। हाँ, रिजल्ट में थोड़ा बहुत फॉल जरूर दिखने को मिला था, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर था, परंतु ये सब मार्केट ने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था। तो ये आप बोलोगे कि रिजल्ट के चलते यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट आई है, तो इसके साथ मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहेगी क्योंकि 11% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट में फॉल आया था। तो प्रॉफिट में फॉल आया है, कोई लॉस नहीं किया है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो क्या बड़े कारण हैं, 4 बड़ी खबरें हैं आईटीसी के ऊपर, वो बताने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद अगले हफ्ते ये गिरावट कितनी कंटिन्यू रहेगी और कहाँ पे मेजर सपोर्ट मिल सकता है उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा इस वीडियो के साथ पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करिए और मेरी चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आईआरसीटीसी, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और आईआरएफसी, इन चारों के ऊपर कल मैंने वीडियो डाला है, तो दोस्तों इस वीडियो को भी आप वॉच आउट कर सकते हो। यहाँ पे देख लेंगे कि इतनी बड़ी गिरावट चल रही थी, तो यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन कैसी रही थी, लोगों ने यहाँ पे माल खरीदा है कि नहीं खरीदा है, कि ओनली लोग यहाँ पे शॉर्ट करके ही बैठे थे, तो उसके बारे में यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। आईटीसी लिमिटेड आप देख सकते हो 217 रुपये 60 पैसे क्लोजिंग, 8 रुपये 85 पैसे डाउन, 3.91% की गिरावट। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 226 रुपये 45 पैसे, ओपन थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखाई देता है 225 रुपये 75 पैसे। हाई भी जहां पे ओपनिंग वहां पे 225 रुपये 75 पैसे, लो 215 रुपये 80 पैसे का बना दिया। फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 217 रुपये 45 पैसे। यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ही भयंकर ट्रेड हुई है दोस्तों, 11,05,68,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 4,44,71,000 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 40.22। तो दोस्तों, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद मैं इतनी बड़ी गिरावट दोस्तों आपको क्यों बता रहा हूँ, 4% की गिरावट को मैं बड़ी बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि निफ्टी के दिग्गज शेयरों में आईटीसी है, निफ्टी के टॉप 10 शेयरों में आईटीसी का नाम है, और इतने बड़े शेयर में 4% की गिरावट हमेशा बड़ी गिरावट मानी जाएगी। फिर भी दोस्तों यहाँ पे इतनी गिरावट के बावजूद यहाँ पे 4,44,00,000 शेयर की यहाँ पे ट्रेडिंग डिलीवरी हुई है, जो कि कोई ना कोई तो दोस्तों इतना बड़ा माल लेकर के घर पे गया है, इसको भी आपको भूलना नहीं चाहिए। आपको मैं अभी गिरावट के पीछे कारण क्या है वो बताऊंगा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपर्ट्स क्या मानना है, यहाँ पे बड़े ब्रोकरेजिस का क्या मानना है, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद चार्ट पे जाके अगले वीक में गिरावट कहाँ रुकेगी वो भी बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक जो इकोनॉमिक टाइम्स पे रिपोर्ट निकल करके आई है वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। वाई आरटीसी शेयर स्लम्प, यहाँ पे ऐसा लिखा है, मतलब कि क्वार्टर 3 के नंबर के बाद आईटी किसी के शेयर में बड़ी गिरावट का कारण क्या है, और वो यहाँ पे बताने की उसने कोशिश करी है। तो बर्न्स ऑन अर्निंग्स, डीमर्जर डिसअपॉइंटमेंट। तो दोस्तों ये 2 खबरें हैं। तो सबसे पहली खबर तो आपको शायद सबसे पहले जो कारण दिखाई दिया है वो तो आपको मैंने बताया कि हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे अर्निंग को लेकर के यहाँ पे लोगों के सेंटीमेंट खराब हुए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर वर इम्प्रेस्ड बाय द कंपनी दिसंबर क्वार्टर अर्निंग बिसाइड द म्यूटेड रिकवरी इन सिगरेट बिजनेस। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि एक तो अर्निंग्स में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया, और सिगरेट का बिजनेस है उसमें भी जो रिकवरी है वो म्यूट दिखाई दी, वो तो एक कारण है। पर उससे भी बड़ा कारण जो बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर वर ऑल्सो डिसअपॉइंटेड बाय द लैक ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ डीमर्जर ऑफ द एफएमसीजी एंड सिगारेट बिजनेस। तो दोस्तों एफएमसीजी और सिगारेट बिजनेस के ऊपर यहाँ पे जो डी मर्जर को लेकर के बयान आना चाहिए था, ऐसा मार्केट को लग रहा था,
यहाँ पे कुछ खबरें निकल करके आने वाली थी, ऐसा मार्केट को एक्सपेक्टेशन था, वो यहाँ पे नहीं आया, जिसके चलते यहाँ पे बड़ी गिरावट हावी होती हुई दिखाई दी। तो दोस्तों अर्निंग तो था ही, वो तो एक छोटा सा पार्ट था, परंतु यहाँ पे जो एफएमसीजी और सिगरेट के ऊपर बड़े अनाउंसमेंट होने वाले थे उसका यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं किया गया, जिसके चलते यहाँ पे आईटीसी में हमें बड़ी फॉल दिखाई दी। यहाँ पे दूसरी न्यूज़ है, उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए राहुल शाह, आपको मैं बताना चाहूंगा कि राहुल शाह कौन है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एडवाइजर है, यहाँ पे वीपी इक्विटी एडवाइजर है। उनका अभी भी ऐसा मानना है, जो कि अपने अपने दिग्गज इंसान है, कि अभी भी 6 से 12 महीने में आईटीसी में बड़े रिटर्न बन सकते हैं। तो अभी भी जिसका होराइजन 6 से 12 महीने का है वो आईटीसी में यहाँ पे माल ले सकते हैं। तो अभी भी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उसने यहाँ पे अच्छी खासी कमेंट्री की है। मैं आपको इंकरेज करूँगा कि आप इस पेज को वो विजिट करिए और अपनी यहाँ पे स्टडी कंडक्ट करिए। तीसरी और आखिरी न्यूज़ पे लेके जाना चाहूँगा, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज के व्यू शामिल है कि Q3 के बाद या भी ब्रोकरेज क्या सोच रहे हैं आईटीसी के बारे में, वो बताने की कोशिश करूंगा। मैंने तो दोस्तों Q3 के पहले भी आपको बताया था आईटीसी पॉजिटिव है, Q3 के नंबर डिस्कशन कर रहा था तब भी, हालांकि मैंने तेजी बताई थी पर तेजी नहीं गिरावट आई, क्योंकि हमने जो यहाँ पे जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी डी मर्जर को लेके वो हमने शायद तब नहीं पढ़ा था। परंतु अभी यहाँ पे बात करूँ कि Q3 के नंबर के बाद ब्रोकरेज का क्या मानना है, क्या टारगेट प्राइस दे रहे हैं, उसके बारे में आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करी जाए तो क्रेडिट इश्यूज यहाँ पे जो बोल रहे हैं आईटीसी में, वो अभी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस जो दे रहे हैं वो 265 रुपये का। तो दोस्तों जो मैंने पहले बताया था, तो मैं अकेला आदमी नहीं था कि आपको ऐसा बता रहा था कि अभी भी मैं आईटीसी में बुलिश हूँ। हाँ, एक दिन यहाँ पे गिरावट होगी, हम तेजी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ अलग है, कभी कभार होता है, पर अभी भी यहाँ पे ब्रोकरेज 265 का टारगेट प्राइस दे रहे हैं। सिटी की बात करें तो उसने न्यूट्रल रेटिंग दी है और यहाँ पे जो टारगेट बताया है 215 रुपये का, तो अभी मार्केट प्राइस चल रही है 217 रुपये, तो कोई भी ज़्यादा डाउन साइड नहीं है, एकदम उसी के आसपास यहाँ पे आईटीसी घूम रहा है। प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो वो अभी भी यहाँ पे बाय की रेटिंग को मेंटेन करते हुए 254 रुपये का टारगेट प्राइस दे रहे हैं। तो देखा दोस्तों आपने, सभी ब्रोकरेज यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी नेगेटिव नहीं है। हाँ, एक नीचे नेगेटिव आएगा वो आपको बताऊंगा, पर मोस्ट ऑफली ब्रोकरेज अभी भी बहुत ज़्यादा हायर प्राइस की टारगेट दे रहे हैं। शेर खान की बात करें, वो भी बाय की रेटिंग के साथ यहाँ पे 265 का यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं। तो सभी का टारगेट 250 के ऊपर ही है। ओनली दौलत कैपिटल की बात करें तो उसने ओनली डाउनग्रेड किया है और टारगेट प्राइस यहाँ पे 199 का दिया है, रेटिंग सेल की दी है। तो दोस्तों 199 को भी आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से इतना ज़्यादा मेजर फॉल नहीं है। 215 रुपये के आसपास प्राइस चल रही है, तो 15 रुपये ही डाउन साइड है। अगर आप दौलत कैपिटल को भी पकड़ के चलिए तो इतने ज़्यादा कोई नीचे की डाउन साइड मुझे तो नहीं दिखाई देती, ना किसी ब्रोकरेज को दिखाई देती है। हालांकि मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज जैसे मैंने बताया कि अपसाइड का ही टारगेट दे रहे हैं और आउट परफॉर्म की ही रेटिंग यहाँ पे मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों ये तो एक रिस्पॉन्स था Q3 के नंबर के ऊपर, जो कि मार्केट को थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, उसके हिसाब से आईटीसी के नंबर नहीं आए, तो 1-2 दिन के लिए आपको गिरावट दिखाई दे सकती है। मुझे लगता है फिर से बाउंस बैक करना चाहिए आईटीसी और हमें हायर लेवल फिर से दिखाना चाहिए। तो सीधा चलेंगे चार्ट पे, और क्या ऊपर के लेवल आ सकते हैं, नीचे कहाँ तक गिर सकता है, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको आईटीसी के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे ले करके आया हूँ। यहाँ पे 1 आवर की टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बात करेंगे। आप देखिए साइडवेज एक चैनल बना करके आईटीसी घूम रहा था, चैनल का ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम के साथ, और इसके बाद नंबरों के चलते यहाँ पे बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। तो मुझे लग रहा था कि 221-22 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो टूटना नहीं चाहिए था, हालांकि वो टूट गया, उसके नीचे क्लोजिंग भी आ गई। तो अभी क्या कर सकते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। 217 रुपये 70 पैसे पे क्लोजिंग, मुझे लगता है अभी यहाँ पे और थोड़ी सी गिरावट जारी रहती है, तो 212 रुपये के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए, और मुझे 212 के आसपास से बाउंस बैक भी दिखाई देता है। हालांकि इसके नीचे 200 का जो सपोर्ट है 200 to 195 का एक रेंज है, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दोस्तों मुझे तो यहाँ से अभी बिल्कुल नहीं लग रहा है कि 200 के नीचे आपको आईटीसी का प्राइस फिर से देखने को मिलेगा।
तो आपको अगर अपना एसएल रखना है तो 200 के आसपास रख करके इसमें आप होल्डिंग कर सकते हैं। 200 के नीचे थोड़ा एसएल आपको रखना है। अभी ऊपर निकला तो फिर से 222 का यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और वो टूटा तो फिर से 240 जो कि प्रीवियस यहाँ पे अभी हाई बनाया था, और इसके ऊपर 240 के ऊपर निकला तो मुझे 250 के भी लेवल शॉर्ट टर्म में फिर से दिखाई देते हैं। दोस्तों आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि पैनिक बिल्कुल करके माल ना बेचिए। आईटीसी अपने आप में दिग्गज कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी थोड़ा बहुत इवेंट के चलते ऊपर नीचे होता है, सभी शेयरों में होता है, तो आपको माल बेच के भागने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आरएसआई का लेवल एकदम नोज ड्राइव फॉल कर चुका है 33.52, तो आरएसआई का लेवल हाल फिलहाल में तो वीक दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा आप अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, वो मेरी दी गई लिंक अपस्टॉक और जीरोधा किसी एक में से भी यहाँ पे मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करता है इन दोनों में, तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें आपको जगह दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।